कवि संत कबीरदास का जन्म 15वीं शताब्दी के इस मध्य में काशी वर्तमान में वाराणसी में हुआ था। कबीर का जीवन क्रम अनिश्चितता से भरा हुआ है। उनके जीवन के बारे में अलग अलग विचार, विपरीत तथ्य और कई कथाएं हैं। यहाँ तक कि उनके जीवन पर बात करने वाले स्रोत भी अपर्याप्त हैं। शुरुआती स्रोतों में बीजक और आदि ग्रंथ शामिल हैं। इसके अलावा भक्तमल द्वारा रचित, नाभाजी मोहसिन फानी द्वारा रचित दबिस्ताने तवारीख और खजीनात अल असफिया हैं। ऐसा कहा जाता है कबीर जी का जन्म बड़े चमत्कारिक ढंग से हुआ था। उनकी मां एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण विधवा थी जो अपने पिता के साथ एक प्रसिद्ध तपस्वी के तीर्थ यात्रा पर गई थी। उनके समर्पण से प्रभावित होकर तपस्वी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे कहा वे जल्दी ही एक बेटे को जन्म देंगी। बेटे का जन्म होने के बाद बदनामी से बचने के लिए, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी, कबीर की मां ने उन्हें छोड़ दिया। छोटे से कबीर को एक मुस्लिम बुनकर की पत्नी नीमा ने गोद ले लिया। कथाओं के एक अन्य संस्करण में तपस्वी ने मां को आश्वासन दिया कि जन्म असमान तरीके से होगा और इसलिए कबीर का जन्म अपनी मां की हथेली से हुआ था। इस कहानी में उन्हें बाद में उसी नीमा द्वारा गोद लिया था। जब लोग बच्चे के बारे में नीमा पर संदेह और प्रश्न करने लगे, तब अभी अभी चमत्कारी ढंग से जन्म लिए बच्चे ने अपने दृढ़ आवाज में कहा, मैं एक महिला से पैदा नहीं हुआ था, बल्कि एक लड़के के रूप में प्रकट हुआ था। मुझमें ना तो हड्डियां हैं, ना खून, ना त्वचा है। मैं तो मानव जाति के लिए शब्द प्रकट करता हूं। मैं सबसे ऊंचा हूं। कबीर जी और बाइबल की कहानी में समानता देखी जा सकती है। इन कथाओं की सत्यता पर प्रश्न उठाना निरर्थक होगा। कल्पकता और मिथक सामान्य जीवन की विशेषता नहीं है। साधारण मनुष्य का भाग्य विस्मरण होता है। अद्भुत किंवदंतियां और अलौकिक कृत्य असाधारण जीवन से जुड़े होते हैं। भले ही कबीर जी का जन्म असामान्य नहीं हुआ हो, लेकिन दंत कथाओं से पता चलता है कि वे एक असाधारण और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। जिस समय में वो जहां जीवन बिता रहे थे, उनके अनुसार कबीर एक असामान्य नाम था। ऐसा कहा जाता है कि उनका नाम एक काजी ने रखा था, जिन्होंने उस बालक के लिए एक नाम खोजने के लिए कई बार कुरान को खोला। हर बार कबीर नाम पर उनकी खोज समाप्त हुई, जिसका अर्थ है महान, जो कि ईश्वर स्वयं अल्लाह के अलावा और किसी के लिए उपयोग नहीं होता है। कबीरा तू ही कबीरी तू, तोरे नाम कबीर, राम रतन तब पाई जड़ पहले तजही शरीर। आप महान है, आप वही हैं, आपका नाम कबीर है। राम तभी मिलते हैं जब शारीरिक लगाव त्याग कर दिया जाता है। अपनी कविताओं में कबीर ने खुद को जुलाहा और कोरी कहते हैं। दोनों शब्दों का अर्थ बुनकर, जो निचली जाति से है। उन्होंने खुद को पूरी तरह से हिंदू या मुसलमान के साथ नहीं जोड़ा। जोगी गोरख गोरख करें, हिंद राम ना उखराई। मुसलमान कहे एक खुदाई, कबीरा को स्वामी खट खट रहियो समाई। जोगी गोरख कहते हैं, हिंदू राम का नाम जपते हैं, मुसलमान कहते हैं एक अल्लाह है, लेकिन कबीर का भगवान हर अस्तित्व को व्याप्त करता है। कबीर जी ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। उन्होंने एक बुनकर के रूप में प्रशिक्षित भी नहीं किया गया था। उनकी कविताएं रूपकों को बुनती हैं, जबकि उनका मन पूरी तरह से इस पेशे में नहीं था। वे सत्य की खोज के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर थे, जो कि उनकी कविताओं में स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। तन बाना सबहु तज्यो कबीर, हरि का नाम लखी लयो शरीर। कबीर ने सभी कताई और बुनाई को त्याग दिया है। हरि का नाम उनके संपूर्ण शरीर पर अंकित है। अपनी आध्यात्मिक खोज को पूर्ण करने हेतु वे वाराणसी में प्रसिद्ध संत रामानंद के शिष्य बनना चाहते थे। कबीर ने महसूस किया कि अगर वे किसी तरह अपने गुरु के गुप्त मंत्र को जान सकते हैं, तो उनकी दीक्षा का पालन होगा। संत रामानंद वाराणसी में नियमित रूप से एक निश्चित घाट पर जाते थे। जब कबीर ने उन्हें पास आते देखा, तो वे घाट की सीढ़ियों पर लेट गया और रामानंद द्वारा मारा गया, जिसने सदमे से राम शब्द निकला। कबीर ने मंत्र पाया और उन्हें बाद में संत द्वारा एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया। खजीनात अल असफिया से हम पाते हैं कि एक सूफी पीर शेख तक्की भी कबीर के शिक्षक थे। कबीर के शिक्षण और तत्व ज्ञान में सूफी प्रभाव भी काफी स्पष्ट है। वाराणसी में कबीर चौरा नाम का एक इलाका है।
ऐसा माना जाता है कि वे वहां ही बड़े हुए थे। कबीर ने अंततः को लोई नामक एक महिला से शादी की और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा कमल और एक बेटी कमाली थी। कुछ स्रोतों से यह सुझाव है कि उन्होंने 2 बार शादी की थी और उन्होंने शादी बिल्कुल नहीं की, ये भी स्रोतों से पता चलता है। जबकि हमारे पास उनके जीवन के बारे में इन तथ्यों को स्थापित करने की साधन नहीं है। हम उनकी कविताओं के माध्यम से उनके द्वारा प्रचारित दर्शन में अंतर्दृष्टि रखते हैं। कबीर का आध्यात्मिकता से गहरा संबंध था। मोहसन फानी के दबिस्तान में और अबू फजल के ऐन अकबरी में उन्हें मुहाविद बताया गया है, यानी वह एक ईश्वर में विश्वास रखने वाले थे। प्रभाकर माचवे की पुस्तक कबीर के प्रस्तावक में प्रोफेसर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि कबीर राम के भक्त थे, लेकिन विष्णु के अवतार के रूप में नहीं। उनके लिए राम किसी भी व्यक्तिगत रूप या विशेषताओं से परे है। कबीर जी का अंतिम लक्ष्य एक संपूर्ण ईश्वर या जो बिना किसी विशेषता के निराकार है, जो समय और स्थान से परे है, कार्य से परे है। कबीर का ईश्वर ज्ञान है, आनंद है। उनके लिए ईश्वर शब्द है। जाके मुंह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप, फूल फूप बाप वास्ते पतला, ऐसा तात अनूप। जो चेहरा या सिर या प्रतीकात्मक रूप के बिना है, फूल की सुगंध की तुलना में सूक्ष्म है, ऐसा सार वह है। कबीर उपनिषदिक द्वैतवाद और इस्लामी एकत्ववाद से गहरे प्रभावित प्रतीत होते। उन्हें वैष्णव भक्ति परंपरा द्वारा भी निर्देशित किया गया था, जिसमें भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण होने पर जोर दिया गया है। उन्होंने जाति के आधार पर भेद स्वीकार नहीं किया। एक कहानी यह भी है कि एक दिन जब कुछ ब्राह्मण लोग अपने पापों को उजागर करने के लिए गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगा रहे थे, कबीर जी ने अपनी लकड़ी के पात्र को उसके पानी से भर दिया और उसे पीने के उन लोगों को दे दिया। उन लोगों ने निचली जाति के व्यक्ति से पानी की प्रस्तुति करने पर बहुत नाराज हुए, जिसका उन्होंने उत्तर दिया, अगर गंगा जल मेरे पात्र को शुद्ध नहीं कर सकता है, तो मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ ये मेरे पापों को भी धो सकता है। सिर्फ जाति ही नहीं, कबीर ने मूर्ति पूजा के विरुद्ध भी बात की है और हिंदू तथा मुस्लिम दोनों को उनके संस्कारों, रीति रिवाजों, प्रथाओं जो कि उनकी दृष्टि में व्यर्थ थे, उनकी आलोचना की है। उन्होंने उपदेश दिया कि संपूर्ण श्रद्धा से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। लोग ऐसे बावरे पाहन पूजन जाई, घर की चकिया कहे न पूजे, जेही का पीसा खाई। लोग ऐसे मूर्ख हैं, पत्थर को पूजा करने जाते हैं। उस पत्थर को पूजना क्यों नहीं चाहते जो कि खाने के लिए आटा पीसता है। उनकी कविता में ये सारे विचार उभर कर आते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आध्यात्मिक अनुभव और अपनी कविताओं को अलग नहीं कर सकता है। वास्तव में वे एक अभिज्ञ कवि नहीं थे। यह उनकी आध्यात्मिक खोज, उनकी परमानंद और पीड़ा है जिसे उन्होंने अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। कबीर हर तरह से एक असामान्य कवि हैं। 15वीं शताब्दी में जब फारसी और संस्कृत प्रमुख उत्तर भारतीय भाषाएं थीं, तो उन्होंने बोलचाल क्षेत्रीय भाषा में लिखने का चयन किया। सिर्फ एक ही नहीं, उनकी कविता में हिंदी, खड़ी बोली, पंजाबी, भोजपुरी, उर्दू, फारसी, मारवाड़ी का भी मिश्रण है। भले ही कबीर के जीवन के बारे में विवरण बहुत कम है, लेकिन उनकी कविताएं अभी भी हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें उनकी कविताओं के लिए जाना जाता है। एक साधारण व्यक्ति जिनकी कविताएं सदियों से हैं, उनकी कविता की महानता का प्रमाण है। मौखिक रूप से प्रसारित होने के बावजूद कबीर की कविता आज तक अपनी सरल भाषा और आध्यात्मिक विचार और अनुभव की गहराई के कारण जानी जाती है। उनकी मृत्यु के कई वर्ष बाद उनकी कविताएं लिखने के लिए प्रतिबद्ध थीं। उन्होंने 2 पंक्तिबद्ध दोहे और लंबे पद जो कि गीत लिखे जो संगीतबद्ध करने योग्य थे। कबीर की कविताओं को एक सरल भाषा में लिखा गया है, फिर भी उनकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वे जटिल प्रतीकवाद के साथ जुड़े हुए हैं। हम उनकी कविताओं में से किसी भी मानकीकृत रूप या मीटर के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं पाते। कबीर जी की शिक्षाओं में कई व्यक्तियों और समूह को आध्यात्मिक रूप से प्रभावित किया। गुरु नानक जी, दादू पंथ की स्थापना करने वाले अहमदाबाद के दादू, सतनामी संप्रदाय की शुरुआत करने वाले अवध के जीवन दास, उनमें से कुछ हैं जो कबीर दास को उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन में उद्धृत करते हैं। अनुयायियों का सबसे बड़ा समूह कबीर पंथ के लोग हैं, जो उन्हें मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन करने वाले गुरु मानते हैं। कबीर पंथ अलग धर्म नहीं बल्कि आध्यात्मिक दर्शन है। कबीर ने अपने जीवन में व्यापक रूप से यात्रा की थी। उन्होंने लंबा जीवन जिया। सूत्र बताते हैं कि उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि अब राम की प्रशंसा में संगीत नहीं बजा सकते थे। अपने जीवन के अंतिम क्षणों के दौरान वे मगहर, जो कि उत्तर प्रदेश शहर गए। एक किंवदंती के अनुसार उनकी मृत्यु के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच काफी संघर्ष हुआ। हिंदू उनके शरीर का यह दाह संस्कार करना चाहते थे, जबकि मुसलमान उनको दफनाना चाहते थे। चमत्कार के एक क्षण में उनके कफन के नीचे फूल दिखाई दिए,
जिनमें से आधे काशी में और आधे मगहर में दफन किए गए। निश्चित रूप से कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई, जहां उनकी कब्र स्थित है। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। वाह। मिट्टी कुम्हार से कहती है तुम मुझे क्यों रोते हो, एक दिन आएगा मैं तुम्हें मृत्यु के बाद रो दूंगी। तो ये था कबीर का संक्षिप्त जीवन परिचय। आशा है कि आपको ये वृत्तांत पसंद आएगा। धन्यवाद।